आज अपन भूगोल में आगे पढ़ेंगे पार्ट 1 में। पर्यावरण के घटक। अब पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। प्राकृतिक में कौन कौन से आएंगे? ये सजीव मंडल, जो भी पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, ये सारा प्राकृतिक में आ गया। फिर स्थल मंडल, जितने भी भूभाग है, इमारतें हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ये सारे। फिर वायुमंडल, पूरा वायुमंडल भी आ गया, ये भी प्राकृतिक है। और जलमंडल, ठीक है, नदियाँ, समुद्र, ये सब। फिर दूसरा पर्यावरण के घटक है मानव निर्मित। अब मनुष्य के द्वारा बनाए गए घटक, इमारतें हैं, पार्क है, पुल है, सड़क है, उद्योग है और स्मारक है। फिर तीसरा घटक आता है मानव। अब जिसमें एक व्यक्ति है, पूरा परिवार है, समुदाय है, धर्म है, शैक्षिक है, विद्यालय वगैरह है। फिर जो बाज़ार वगैरह जहाँ से मनुष्य पैसे कमाता है, और पूरे हमारे देश की राजनीतिक स्थिति, इन सब में क्या आता है? मानव। इसीलिए हम अब इसमें देखो, जीवी किसे कहते हैं? सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप जंतु है ना, जिनमें जीवन होता है, वे जीवी प्राणी कहलाते हैं। और निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे जमीन है, स्थल है, ये सारे अजीवी कहलाते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता है। इसीलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। आगे समझ में? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले, जैसे ये मनुष्य है, इसके चारों ओर पाए जाने वाले जो भी ये मनुष्य है, स्थान है, वस्तुएं हैं, ये सब क्या कहलाती है? पर्यावरण कहलाती है। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। और ये मानव मतलब मनुष्य के चारों ओर जो भी लोग हैं, स्थान है, वस्तुएं हैं, मतलब ये देखो, ये जितने भी लोग हैं, ये स्थान है, ये वस्तुएं हैं, तो ये सारी क्या है? इनसे सबसे मिलकर क्या बनता है? हमारा पर्यावरण बनता है। पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय, जिनमें जीवन हो और जिनमें जीवन नहीं हो, सजीव और निर्जीव, दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। पर्यावरण, हमारे जो प्राकृतिक पर्यावरण है, उसमें सजीव और निर्जीव दोनों ही वस्तुएं शामिल होती है, और इन दोनों से मिलकर ही हमारा पर्यावरण बनता है। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रिया है। अब मानवीय पर्यावरण में जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई या की गई गतिविधियाँ क्या कहलाएगी? मानवीय पर्यावरण। तो मनुष्य के द्वारा परस्पर की गई क्रियाएं, उसकी गतिविधियाँ एवं उसके द्वारा बनाई गई रचनाएं, उसके द्वारा बनाई गई चीज़ें सम्मिलित होती है किसमें? मानवीय पर्यावरण में। अब ये प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि है, जल है, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब क्या मिलकर क्या बनाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण, क्योंकि ये सारे प्रकृति के द्वारा दिए हुए हैं हमें। तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जीव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों के बारे में जानकारी करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं ना। ये देखो यहाँ पर स्थल मंडल, ये है स्थल मंडल, ठीक है। जमीन को, ये पूरी भूमि क्या कहलाएगी? स्थल मंडल ना। ये कठोर है और इसके ऊपर हम रहते भी हैं। यह चट्टानों एवं खनिज से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। और ज़मीन के ऊपर जो मिट्टी होती है, ये पतली परत से ढका हुआ होता है। इसको क्या कहते हैं हम? स्थल मंडल। यह पहाड़, पठार, मैदान आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। अब यहाँ ये स्थलाकृति है ना, यहाँ पर क्या है? पहाड़ है, पर्वत है, मैदान है, घाटी है, ये सारा
कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल पर। आगे समझ में, समुद्र है, नदियाँ हैं, ये सारे स्थल मंडल पर पाए जाते हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए, भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है ना। जहाँ पर जंगल है, खेत हैं, लोग जहाँ बस्तियाँ बनाकर रह रहे हैं, पशुओं के रहने का, चारा चरने का सारा सब कुछ कहाँ पर है? स्थल मंडल पर। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है और ये स्थल मंडल पर कई तरह के खनिज पदार्थ भी हमें प्राप्त होते हैं। जल के क्षेत्रफल को जल मंडल कहते हैं। अब जो जल वाला जो क्षेत्र है पृथ्वी का, वो क्या कहलाएगा? जल मंडल। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है ना। जल के बिना, जल ही जीवन है, बिना पानी के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ वायु और पानी दोनों ही उपलब्ध है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत, पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य के झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। और वायुमंडल में जो ये परत है, ओजोन मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, तो इन परतों से क्या है ना, सूर्य का प्रकाश बहुत तेज है, लेकिन ये ओजोन मंडल के द्वारा हमारी रक्षा होती है। तो वायुमंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई प्रकार की गैस, धूल, कण, जल, वाष्प उपस्थित है। और वायुमंडल में कई तरह की गैसें होती है, धूल है, कण है, जल, वाष्प, ये सारे उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जीव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। और जो जीव मंडल है, जहाँ पर जीवन है, जहाँ मनुष्य है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, ये सभी इन सब से मिलकर क्या बना है? जीव मंडल बना है। और जीव मंडल को संभव कौन बनाता है? जल और वायु। अब पारितंत्र क्या है? तो रवि की कक्षा में के एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर में रहने वाला हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नज़र आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। अब एक बच्चा कह रहा है कि हमारे यहाँ पे तो बाढ़, बहुत तेज़ बारिश होती है, बाढ़ जैसी हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और इधर ये कह रहा है कि हमारे जैसलमेर में तो बिल्कुल ही बारिश नहीं है, मिट्टी ही मिट्टी है, और कीकर जो है ना, झाड़ियाँ वगैरह, इनके पेड़ पौधे हैं। तब हीरा ने कहा कि तुम्हारे यहाँ तो ऊँट भी है, तो ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति और लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्यों भिन्न हैं? क्योंकि वहाँ की अलग अलग जलवायु के कारण लोगों के रहन सहन और रहन सहन में भी अंतर होता है। क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आप के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र कहलाता है ना। मनुष्य, ये जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु सब हैं, तो ये सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो इनका सबका आपस में संबंध है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते हैं वो भी एक पारितंत्र बनाता है? तो ठीक है बच्चों, अब ये पूरा हो गया। यहाँ देखो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे समझ में आपको कल पढ़ेंगे।
मानवीय पर्यावरण क्या है? अभी तो अपन ने पढ़ा था प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। और उसमें जैसे जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब कल पढ़ेंगे मानवीय पर्यावरण के बारे में। धन्यवाद।